गांव का मंजर हमेशा की तरह खूबसूरत था। चारों तरफ सब्ज खेत, साफ पानी की नहरें और हंसते मुस्कुराते लोग थे। मगर उस खूबसूरती के पीछे तबकाती तकसीम का एक गहरा साया छुपा हुआ था। गांव के एक किनारे पर एक शानदार हवेली थी, जिसके दरवाजे सोने के काम से मुज़य्यन थे। ये रईस अहमद की हवेली थी, जो अपनी दौलत और ताकत के लिए मशहूर थे। रईस अहमद की इकलौती बेटी ज़ेबा अपने वालिदैन की तरह मगरूर और खुदपरस्त थी। ज़ेबा का दिल गरूर से भरा हुआ था और वह गांव के गरीब लोगों को कमतर समझती थी। उसकी ज़िंदगी शान शौकत और ऐशो आराम से भरी हुई थी, मगर उसके दिल में इंसानियत के लिए हमदर्दी की कमी थी। दूसरी तरफ गांव के दूसरे किनारे पर एक नायाब का छोटा सा घर था, जो वक्त की सख्तियों का शिकार था। नायाब के वालिद एक मामूली मजदूर थे, जो दिन रात मेहनत करके अपनी बीमार बीवी और 2 बच्चों का पेट पालते थे। नायाब के घर में गुर्बत के बावजूद मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा था। एक दिन ज़ेबा अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। उसका लिबास कीमती और उसकी गाड़ी गांव की खाक आलूद सड़कों पर चमकती हुई चल रही थी। बाजार में ज़ेबा की नज़र नायाब पर पड़ी, जो अपने छोटे भाई के साथ खड़ी थी। नायाब पुराने कपड़ों में थी, मगर उसकी आंखों में इज्जत नफ्स और खुददारी की झलक थी। ज़ेबा ने नायाब को देखते ही तंजिया लहजे में कहा, किताबें खरीदने आई हो, लेकिन तुम जैसे लोगों को किताबों की क्या ज़रूरत? तुम्हारी किस्मत में तो दूसरों की खिदमत करना लिखा है। नायाब ने ज़ेबा की बात सुनी और पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, गुर्बत इंसान को छोटा नहीं बनाती, हाँ, गरूर इंसान को ज़रूर गिरा देता है। ज़ेबा ये सुनकर गुस्से से लाल हो गई और फैसला किया कि नायाब को उसकी औकात याद दिलाएगी। ज़ेबा ने अपने वालिद से बात की और नायाब के वालिद को मज़ीद सख्त शराइत पर खेतों में काम करने पर मजबूर कर दिया। रईस अहमद ने उनकी मजदूरी कम कर दी और कहा कि वो कर्ज के बोझ तले दबे हुए। नायाब के घर के हालात मज़ीद ख़राब हो गए। उसी दौरान ज़ेबा ने नायाब को अपने घर बुलाया और काम करने की पेशकश की। जब नायाब वहां पहुंची तो ज़ेबा ने उसका मजाक उड़ाया और हकीर समझते हुए कहा, ये देखो, यही तुम्हारी जगह है, हमारी खिदमत करना तुम्हारे नसीब में लिखा है। नायाब ने खामोशी से ज़ेबा की बात सुनी और दिल में अज़म कर लिया कि वो अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बदल देगी। नायाब ने गांव के एक उस्ताद से मदद मांगी, जो बच्चों को मुफ्त तालीम देते थे। उस्ताद ने नायाब की काबिलियत को पहचाना और उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। नायाब ने दिन में खेतों में काम किया और रात में पढ़ाई। उसकी माँ अक्सर दुआ करती, अल्लाह हमारे सब्र और मेहनत को रंग लाएगा। नायाब की मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन गांव में NGO आई, जो ज़हीन मगर गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देती थी। नायाब के उस्ताद ने उसकी सिफारिश की। NGO के नुमाइंदों ने नायाब की कहानी सुनी और उसको स्कॉलरशिप दी। नायाब शहर चली गई। शहर की दुनिया बहुत मुख्तलिफ थी, मगर नायाब ने यहाँ भी अपनी मेहनत जारी रखी। उसने दिन रात पढ़ाई की और अपनी तालीम मुकम्मल की। नायाब ने आला नंबरों से डिग्री हासिल की
اور ایک مشہور کمپنی میں ملازمت حاصل کی۔ نایاب نے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ گاؤں کے بچوں کی تعلیم کے لیے مختص کر دیا۔ اس نے ایک تنظیم بنائی جو گاؤں کے بچوں کو تعلیم دیتی تھی۔ نایاب کا مقصد اپنی غربت کے دنوں کو یاد رکھ کر دوسروں کی مدد کرنا تھا۔ اور دوسری طرف زیبا کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو گئی۔ رئیس احمد کے کاروبار میں خسارہ ہوا اور انہوں نے اپنی زمینیں بیچنا شروع کر دی۔ حویلی بھی قرض کے بوجھ کے نیچے آ گئی۔ زیبا جو عیش و آرام کی زندگی گزارنے کی عادی تھی، ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے پر مجبور ہو گئی۔ زیبا کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور اس نے پہلی بار زندگی میں محسوس کیا کہ غرور اور دولت کا نشہ عارضی ہوتا ہے، جو اصل دولت انسانیت ہے۔ ایک دن نایاب اپنی تنظیم کے کام کے سلسلے میں گاؤں واپس آئی۔ اس نے زیبا کا حال سنا، وہ اسے دیکھنے چلی گئی۔ زیبا ایک معمولی زندگی گزار رہی تھی۔ زیبا نے نایاب کو دیکھا تو آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو آ گئے۔ مجھے معاف کر دو نایاب، میں نے تم پر بہت ظلم کیا۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ زندگی میں سب سے بڑی دولت عاجزی اور انسانیت ہے، زیبا نے کہا۔ نایاب نے زیبا کو گلے لگایا اور کہا، جو ہوا وہ ماضی تھا، اب ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے۔ نایاب نے زیبا کو اپنی تنظیم میں شامل کر لیا اور دونوں نے مل کر گاؤں کی ترقی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غرور اور تکبر ہمیشہ زوال کا سبب بنتے ہیں، جبکہ محنت، صبر اور عاجزی کامیابی کی کنجی ہے۔